बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो कवायदे तजवीद कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 18 पर आ चुके हैं और हरकात में आज हम पढ़ेंगे तनवीन की हरकात। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि तनवीन क्या है। ठीक है, पहले हमने ज़बर ज़ेर और पेश को पढ़ा, अब हम तनवीन को देखेंगे। तो चलते हैं लेसन की जानिब। जी तो हम देख सकते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कि कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ठीक है, तनवीन क्या होता है? नून साकिन होता है जो कि कलमे के आखिर में आता है। हमेशा याद रखेंगे कि लफ्ज़ के यानी आखिर में तनवीन होता है और इसकी आवाज़ नून साकिन की होती है। जैसे हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन। ठीक है, तो ये देखें अन नून साकिन होता है। ये आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखा कि इसकी आवाज़ हमज़ा दो ज़बर अन की आवाज़ भी अन और हमज़ा नून ज़बर अन इसको भी अन, यही आवाज़ लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आपने अगला पॉइंट है ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। ठीक है, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। तो जब हमने इसको हिज्जे करने हैं, जब हमने इनको तोड़ के पढ़ना है, तो हमने अलिफ और या को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमें इस पॉइंट में ये वाज़िया पता चला है कि तनवीन जो है वो नून साकिन होता है जो कि कलमे के आखिर में होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको देख लेना है। जी अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास पहली एग्ज़ाम्पल में ही देखें अलिफ आ गया है, इस पर कोई हरकत नहीं है और ये देखें इसको हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, हमारा वर्ड है हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर ह, दाल दो ज़बर दन, अहदन। ये जो अलिफ है ना, ये क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि तनवीन ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम नहीं लेना, मतलब इनको नहीं पढ़ना। ठीक है, अहदन, मरदन, अमलन, हुदन। अब यहाँ पे हुदन में आप देखेंगे या आया, तो इसमें भी हमने वो जस्ट उन्होंने एक लफ्ज़ों की बनावट के उसके लिहाज से लिखा होता है या जो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें बता दिया गया है कि कहीं अलिफ और कहीं या है, तो हमने इसको स्किप कर देना है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुवन, कुरन, रन, मसदिन, समनिन, सखतिन, सखतिन, लुललिन, फ़िअतिन, फ़िअतिन, उनुक़िन, नफ़रुन, स्वमदुन, गज़बुन, लइबुन, उज़ुनुन, कुतुबुन। जी तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन में जो है वो ज़बर की तनवीन आ गई, दूसरी लाइन में हमारे पास ज़ेर की तनवीन हमने पढ़ी और तीसरी लाइन में हमने पेश की तनवीन पढ़ी। तो तीनों में बुन की आवाज़ आई। ठीक है, अहदन, मसदिन, दिन, दन, रुन। ठीक है, एंड पे नून की आवाज़ आई। तो आपने क्या करना है, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अहदिन, अमलन, एंड पे आपने रुकने की कोशिश नहीं करनी। जहाँ पर रुकेंगे वो गुन्ना की तरफ चला जाएगा और इख्फा गुन्ना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जल्दी जल्दी से अदायगी करनी है। ठीक है, स्वमदुन, वदवबुन, यहाँ पर ये मोटे हरूफ हैं जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास हरूफ मुस्तालिया हैं, तो इनको भी आपने साथ साथ मोटा पढ़ते हुए जाना है। ठीक है।